तो अब बात करते हैं फिगर क्लास की। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली बार अभी देखा था कि किस तरीके से एक क्लास होता है जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं, और उसी क्लास में एक क्लास है फिगर। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ उसका डेमो लिया था, इस बार थोड़ा उसके डीप में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डीप में जाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिगर जो है वो कितने पैरामीटर्स ले सकता है। ठीक है, अब जैसे फिगर साइज हो गया, डीपीआई हो गया, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच। फिगर साइज होगा कि विद और हाइट कितना होगा इंचेस में, यानी कि अगर मैं 4,4 लिखूंगा तो इसका मतलब है 4 × 4 इंचेस। ठीक है, उसी प्रकार से फेस कलर हो गया कि भाई बैकग्राउंड में क्या कलर होगा। ठीक, तो इस तरीके के पैरामीटर्स वो ले सकता है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि इसमें कैसे चीज़ें चलती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक सेकंड वेट करना, इसको हटा दूँ। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है कि मैटप्लॉट, यहाँ तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि अलग से व्यूअर के लिए ये तीनों चीज़ है। इंपोर्ट इंपोर्ट के लिए इतना आप लोग अभी तक समझ ही रहे हो कि मैथ हमने क्यों यूज किया है, और साइन हम ले रहे हैं तो भाई वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई 0.05 के इंटरवल पे, और वाई की वैल्यू क्या है उसी एक्स की वैल्यू का साइन। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी कि हमने लेवल दे रखा है और यहाँ पे शो करा रहे हैं। दिक्कत यहाँ से शुरू हो रही होगी आपको, ये 4 लाइनों में। ठीक है, तो इन 4 लाइनों को एक एक करके समझते हैं। देखो फिगर साइज 6 बाई 6 हम दिखा रहे हैं, यानी कि यह है 6 × 6 इंचेस। ठीक है, डीपीआई 100 है, यानी कि जो डॉट्स पर इंचेस हैं वो कितने हैं, 100 हैं। ठीक, और फेस कलर यानी कि जो बैकग्राउंड है वो क्या है, रेड है। ठीक, और फिगर एक्सिस जैसे हमने पिछली बार यूज किया था कि अगर हमें लेबल भी देखना है तो इस तरीके का आपको एक्सिस चाहिए होगा। ठीक है, 0.1 क्या था, लेफ्ट से था, ये बॉटम से था, ये विद था, ये हाइट था। ठीक है, अब ये 0.08 हाइट का मतलब यही होता है कि भाई जितना भी आपका फिगर है, फिगर अगर मान लो कि 1 है तो उसका 0.1 पार्ट में होगा। ठीक है, 0.8 पार्ट में उसकी हाइट होगी और 0.8 ही उसका क्या होगा, विद होगा। ठीक, तो अब इन यहाँ तक अब इसको करके देखते हैं। फेस कलर तो अभी चलो अभी इसको रोक देते हैं, और फेस कलर अभी थोड़ा देर बात करेंगे। फिलहाल इसको फेस कलर, सेट फेस कलर को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब क्या हुआ कि देखो फिगर साइज 6 बाई 6 डीपीआई 100, अब इसको रन करा के देखते हैं अगर, तो देखो आ गया हमारे पास। ठीक है, फेस कलर देखो हमारे पास बैकग्राउंड क्या है, रेड है, क्योंकि ये तो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा बैकग्राउंड है इमेज का। ठीक, अब कहोगे कि सर ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत और चेंजेस करके देखते हैं। तो ये डीपीआई मान लो इतनी थी, इसको एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो देखो डीपीआई बढ़ गया सबका। ठीक है, मतलब हर एक एक चीज़ की डीपीआई बढ़ गई, डॉट्स पर इंचेस बढ़ गए, तो ये सब देखो बाहर निकलने लगे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फेस कलर रेड की बजाय कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। हम लोग फिर से इसको सेट डीपीआई को 100 कर देते हैं। अब सेट फेस कलर क्या है कि जो तुमने अभी देखा था, जैसे देखो अभी उसमें वाइट कलर का था, यहाँ पे ग्राफ था, उसको अगर तुम चेंज करना चाहो तो आप क्या यूज करोगे, सेट फेस कलर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका बैकग्राउंड ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये फिगर क्लास बस इसलिए यूज होता है कि आप एक सेकेंड, फिगर क्लास बस इसलिए यूज होता है कि आपका जो फिगर बन रहा है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, कितने जो लाइन होगी वो कितनी विद होगी उसकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन यूज करता है, ये सब यूज करता है फिगर क्लास। ठीक है, तो यानी कि फिगर क्लास का आप यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब जो भी आपका फिगर है उसको आप किस तरीके से व्यू कराना चाहते हो ये आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है,